बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है द एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एमसीक्यूज भी है। चांद की सतह पे जी की वैल्यू कितनी होती है, मान लो ये चांद है तो इसकी सतह पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून, तो मून का रेडियस भी दिया है। अब रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके एंड तक का जो फासला होता है किसी भी दायरे का, वो हमारे पास होता है रेडियस। तो रेडियस भी यहाँ पे दे दिया। फाइंड करना है हमने इस चांद का मैस। चलिए गिवन डाटा में देखते हैं क्या दिया। हमारे पास जी की वैल्यू थी, उसको लिख लिया। हमारे पास आर की वैल्यू है, उसको भी लिख लिया। लेकिन आपको पता है जब वैल्यू किलोमीटर में होती है हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने फाइंड करना है मैस किसका, मून का फाइंड करना है। तो मैस ऑफ मून लिख दिया। सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। अब हमने मैस ऑफ मून फाइंड करना है, तो मून के मैस ऑफ मून के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जी के साथ जाके डिवाइड होगा, और यहाँ जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। यहाँ देखना क्या, जी की वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल है। आर की वैल्यू है, वहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ पे इक्वल ही है, तो वो आर की वैल्यू भी दी हुई है। क्या जी की वैल्यू दी है? नहीं। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। मैथ्स ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में जी की वैल्यू दी है, वहाँ से आप याद इसको कर सकते हो। क्या होती है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 होती है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका पॉइंट लास्ट पे है, उठा के पहले डिजिट के आगे लाएंगे तो ये राउंड अबाउट 6 डिजिट छोड़ के आया, तो ये 10 की पावर 6 हो गया। ये 106 नहीं है, 10 की पावर 6 है। अब हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास 10 की पावर -11 है, तो कोशिश ये करते हैं कि पावर वाली वैल्यू जो है उनको पहले अलग कर लें। कैसे हुआ, ये 10 की पावर 6 था और इसके ऊपर क्या था, स्क्वायर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 की पावर 12 आ गया, और 1.74 जब स्क्वायर होगा तो वो 3.027 हो जाएगा। कैलकुलेटर से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या था, -11, ऊपर इसको लेके जाएंगे तो +11 हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, पावर वाली वैल्यू अलग निकालने हैं। इससे फायदा क्या होगा, हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। अब जो बची है वैल्यू, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। और ये जो पावर थी 12 और 11, इनको ऐसे लिखा रहने दो, इनको आप प्लस कर लोगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब हो तो बेस सेम हो तो उनकी पावर हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो मैथ्स का यूनिट केजी होता है। तो इस तरह से हमारा एक आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, जी की। अब यहां पे कब जी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी ऊपर जाके, जमीन से 36 किलोमीटर ऊपर जाके देखना है जी की वैल्यू। हमें पता है जमीन की सतह के ऊपर तो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमने देखना 36 किलोमीटर पे कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है। चलिए गिवन डाटा में हमें क्या दिया है देखते हैं। एक तो उन्होंने ये हाइट दे दी है, यहां से हाइट निकाल ली हमने, ये किलोमीटर में है। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से ये हाइट हमारे पास मीटर में आ गई। अच्छा, फाइंड किसको करना था, जी को फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम जी लिख लिया। जी के साथ एच क्यों आया, क्योंकि हाइट पे जाके हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए एच लगा दिया है। अब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मूला है। अब यहां मसला ये है कि हमारे पास जी की तो वैल्यू दी ही नहीं है, लेकिन अभी पिछली स्लाइड में बताया कि ये आपको याद करनी है। हमारे पास तो एम की वैल्यू भी नहीं दी, तो ये जमीन का जो मैस है ये भी आपको याद करना है। ये मैस ऑफ अर्थ में सारी वैल्यू उन्होंने दी हुई है। हमारे पास तो आर भी नहीं है सर, तो आर की वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू दी है, सिर्फ हाइट की वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ती है। इसीलिए बच्चे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से भागते हैं। तो याद कर लो, यहाँ पे जी की वैल्यू भी पुट कर दी, एम की वैल्यू भी पुट कर दी, और यहाँ पे हमने एच की वैल्यू भी यहाँ पे ये पुट कर दी, और आर की वैल्यू भी, ये आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर 10 वाली पावर है उनको तो अलग कर लिया, 24 में से माइनस किया जब 11, तो हमारे पास 10 की पावर 13 आया, और ये 6 और ये 6.673 मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये मल्टीप्लाई हो गए 40.02 आ गया। नीचे वाली वैल्यू अभी हमने ऐसे लिखी रहनी दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6.4 3.6 तो दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर देंगे और पावर हमारे पास अलग हो जाएगी कुछ इस तरह से।
तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा। 3.6 प्लस 6.4 तो नीचे आ गया 10, और ये 6 और 6 इसके ऊपर क्या था, पावर, तो वो हमारे पास इसी तरह रहा। क्योंकि ये प्लस है, बेस सेम है, तो इसको एक दफ़ा ही लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया जा रहा है कि ऊपर था 10 की पावर 13, नीचे देखें 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई हो तो पावर 10 की पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर होती है 1, और इसकी पावर है 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और बाहर इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास कुछ 14 आ जाएगा इस तरह से। अब अगेन हम पावर वालों को अलग कर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को या ऊपर ले जाओ या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाओ। तो कैलकुलेटर से आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको आसान लगता है आप वैसे कर लो। ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने इस तरह इसको नीचे ले आया। इसका फ़ायदा ये होगा कि नीचे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब जब इसको 40.02 को आप 10 पे डिवाइड करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा, और इसको आप बॉक्स में बंद कर दोगे। ये दूसरा भी हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू द अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास क्या होते हैं, द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी सेट ऑर्बिट इज। यहाँ पे देखना ये है, ये ज़मीन है, ज़मीन के सेंटर से लेके ये सारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं जो ज़मीन के लिहाज से रुके हुए होते हैं। मतलब मूव तो करते हैं लेकिन उतनी ही स्पीड से करते हैं जितनी स्पीड से ज़मीन मूव कर रही होती है। चलिए देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या दी है। तो वैल्यू अभी तक तो ये ए की वैल्यू नज़र आ रही है। ये वैल्यू हमारे पास दी है, ये किलोमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने फाइंड किसको करना है, और इसको हम कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारे पास ये आंसर आ गया। फाइंड किसको करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कुछ इस तरह से हमने जी की वैल्यू लिख ली। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो सॉल्यूशन में ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब यहां पे हमारे पास आर की वैल्यू दी है, तो आर की वैल्यू ही हम इसमें पुट करेंगे। जी की वैल्यू अगेन आपको याद करनी पड़ेगी, और एम की वैल्यू भी आपको, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। अब अगेन पिछली स्लाइड में हमने देखा था आर प्लस एच आना था। एच इसलिए आना था, उसने मेंशन किया था अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वहाँ रेडियस अलग था, हाइट उसने अलग कहा। यहाँ पे टोटल को मिला के कह रहा है कि हमारे पास रेडियस ये आया हुआ है, तो इसलिए हमने आर को ही लिख दिया। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और यहां पे मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी इसमें पुट कर दी, और आर की वैल्यू जो दी थी वो भी इसमें हमने पुट कर दी। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो पावर हमने पावर में से 24 में से -11 किया तो 13 आया। नीचे वाली वैल्यू का हमने अभी इसको सेंटीमीटेशन में कन्वर्ट कर लिया, स्मॉल करने के लिए 10 की पावर 7 आ गया। अगर आपने सेंटीमीटेशन या प्रीफिक्सेस किए हैं तो आपको ये कन्वर्ट करना आता होगा। ऊपर वाली वैल्यू अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं और पावर को कर लेते हैं अलग। ये 10 की पावर 7 थी, बाहर इसके स्क्वायर हो रहा है तो ये हो गया 14, और बाकी स्क्वायर इसके साथ होगा तो 23 हो जाएगा। कैलकुलेटर से एज इट इज ही आपने ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपको डायरेक्ट वो आंसर दे देगा। अब पावर वालों को अलग कर देते हैं, वही काम आप नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आओ, एक ही बात है। हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू मजीद छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। अब हमारे पास ये आंसर आया, लेकिन इनको हमने डिवाइड करना है। पावर है तो हमने इकट्ठी कर ली और इनको डिवाइड किया। सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आया। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, जब -10 की पावर -1 को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ये भी आंसर ठीक है। अगर राउंड ऑफ करना है तो आपको पहले तरीका बताया हुआ है, 0.168 है, तो अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछला डिजिट हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये जो 6 था 7 हो गया, कुछ इस तरह से आंसर आ गया। होप सो इस चैप्टर के बच्चे जो न्यूमेरिकल हैं बच्चों को बहुत ही टफ लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू याद करने की वजह से, लेकिन ये इसकी कैलकुलेशन जितनी टफ नज़र आती है इतनी बिल्कुल नहीं है। आपने एज इट इज कैलकुलेटर के ऊपर लिखते जाना तो आपका आंसर आता जाएगा। पावर कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये 24 सा, 24 कैसे लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखनी है। पावर लिखने के लिए कैलकुलेटर पे ये कैप का बटन इस तरह का होगा, वो प्रेस करोगे तो जब 24 उसके बाद लिखोगे तो ये पावर बन जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हो। होप सो बच्चे आपको वीडियो की समझ आई है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।